नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है डॉक्टर्स स्पीक। हम सभी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर, परिवार, समाज, भारत और पूरा देश, पूरी दुनिया सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और जहां स्वास्थ्य की और सुख की बात आती है तो हम अपने परिवार में सबसे पहले जिनका ध्यान रखते हैं या रखना चाहते हैं या जिनकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है वो हैं हमारे बच्चे। और इन बच्चों से जुड़ी ही बहुत सारी बातें होती हैं जो हम जाने अनजाने कभी उनका नियम का पालन करते हैं और कभी महत्वपूर्ण चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। और आज डॉक्टर्स स्पीक में भी हमारा विषय यही कहता है। आज का हमारा विषय है बच्चों के जन्मजात हृदय रोग। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णकांत साहू। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर कृष्णकांत साहू MBBS, MS, MCH, CTVS, आप विभागाध्यक्ष हैं हार्ट, चेस्ट एंड वस्कुलर सर्जरी विभाग, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के। और दर्शकों, बच्चों के जन्मजात हृदय रोग, इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-233-9418। और आइए इस विषय पर हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णकांत साहू जी से। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और जैसा कि हमारा विषय है बच्चों के जन्मजात हृदय रोग, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि बच्चों में जन्मजात हृदय रोग है, ये क्या है? जनरली बच्चे जब पैदा होते हैं तो इवन पैदा होने से पहले जब उनका हार्ट का डेवलपमेंट चालू होता है जी, पेट के अंदर, जनरली हार्ट का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट होती है उसके 5वें हफ्ते से हार्ट बनना चालू हो जाता है। जब बनते रहता है हार्ट, उसी समय किसी भी कारण से उसमें अनियमितता आ जाती है, या तो उसके जो हार्ट के जो वाल होते हैं, मतलब दीवारें, या तो उसमें कुछ भाग रह जाता है, शेष रह जाता है, तो उसमें छेद बन जाता, होल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हृदय में छेद हो गया बोलते हैं सामान्य भाषा में। मेडिकल टर्म में बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये होता है छेद। दूसरा होता है जब या तो बन गया, अब बनने के बाद हार्ट से बहुत सारी 4 वाल होती है मेन, 4 वाल होती है, जैसे एओर्टिक वाल हो गई, पल्मोनरी वाल हो गई, ट्राइकस्पिड वाल्व और एओर्टिक वाल्व। यदि बनते समय या तो इसमें सिकुड़न आ जाती है, वाल को पूरा खुलना चाहिए। वाल का काम होता है एक डायरेक्शन में ब्लड देना, क्योंकि हार्ट एक पंप है, जैसे घर में मोटर पंप होता है, बिल्कुल वैसा ही एक डायरेक्शन में पंप देता है। यदि इसमें खराबी हो गई, या तो वाल सिकुड़ जाता है या तो वाल में लीकेज होता है, ये भी जन्मजात होता है। तो ये वाल्व से संबंधित हो गए, जिसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, ये हो गए। अब हार्ट से हमारी बहुत सारी खून की नलियां भी निकलती है, जिसको बोलते हैं एओर्टा, महाधमनी हिंदी में, और एक पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं जो फेफड़े में सप्लाई करती है। और मतलब और छोटी छोटी नसें होती है जो बेसिकली जो बाय द वे एओर्टा में कहीं पे रुकावट आ गई तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा में संकुचन। अच्छा, वो जन्मजात होती है भी, है ना। और या फिर होता है जैसे पल्मोनरी आर्टरी बनते ही नहीं, जो फेफड़े में जो नस जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, वो नहीं बनती। तो ये भी एक जन्म के समय ही ये सब डेवलप होते हैं, यानी गर्भावस्था के दौरान ही जब बच्चा बढ़ रहा है धीरे धीरे, तभी जन्मजात ये विकृतियां बिल्कुल आ जाती हैं। और एक होता है चौथा, जिसको बोलते हैं धड़कन में अनियमितता, हम लोग इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एरिथमिया। तो ये जनरली इसलिए होता है कि जनरली हमारे हार्ट में सर्किट्स होती हैं जिसको बोलते हैं एसए नोड, एवी नोड, फिर पुर्किंजे फाइबर, एक सिस्टम होता है कि बिल्कुल लयबद्ध हमारी जो धड़कन होती है इसीलिए लयबद्ध होती है। लेकिन बचपन में क्या होता है, डेवलपमेंट के समय इसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट में गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण लय में अनियमितता आ जाती है। ये भी बचपन से ही डेवलप होता है किसी यानी धड़कन का असामान्य होना, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं जी। तो ये जन्मजात हृदय रोग हाँ, जन्मजात है जी। डॉक्टर साहब, ये क्यों होते हैं जन्मजात हृदय रोग, और कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की विकृतियों को लेकर या इस तरह के हृदय रोगों को लेकर पैदा होते हैं? बिल्कुल। ये जो जन्मजात रोग है, ये इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ मैक्सिमम कारण तो पता ही नहीं चल पाता कि किसका जो बच्चा गर्भ में पड़ रहा है और जब पैदा होगा तो उसके में क्या अनियमितता होगी, ये कोई नहीं बता सकता जी। लेकिन अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें से सबसे पहला कारण आता है जेनेटिक्स। कई बार कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो जिसमें कि मतलब
हार्ट की जो बीमारी जन्मजात वो मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 50% जो बच्चा होता है डाउन सिंड्रोम का, जिसको बोलते हैं ट्राइसोमी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है ये, उसमें बच्चे को एवी कैनाल डिफेक्ट बोलते हैं वो होता है, या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो छेद बोलते हैं ना हार्ट में वो होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है वो होता है। तो इसको पहचानने का तरीका है कि वो जो ट्राइसोमी बच्चा है डाउन सिंड्रोम, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में मंदबुद्धि बोलते हैं, वो होता है। तो इसमें बहुत आनुवांशिक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये आनुवांशिक है। दूसरा होता है जनरली जेनेटिक्स, मतलब जो हमारी जीन होती है ना, हो सकता है पहले नहीं रही होगी, लेकिन जब डेवलप हो रहा था उसी समय चेंजेस आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। और होता है प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन हो जाना, रूबेला, जनरली रूबेला इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके लिए आजकल, उसके प्रिवेंशन के लिए आजकल वैक्सीनेशन चलता है, MMR। फिर तीसरा होता है यदि आपने न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लिया जब बच्चा गर्भ में था, स्टार्टिंग में वो भी है ना, तब भी ये होता है। चौथा होता है कि आजकल जैसे कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा वो हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही, हमारा देश विकास मतलब विकासशील से विकसित की ओर होना चालू हो रहा है ना, तो डेवलपमेंट भी आए वैसे ही। तो कुछ लोग जो माताएं हैं वो गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल लेती है, तो उसके कारण होता है, जिसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। बच्चों में पूरी अनियमितता आती है इससे, ये कारण है। और जनरली जो भारत देश में 1000 जो बर्थ होती है, 1000 में से 9 बच्चों को ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। मतलब टोटल मिला के एक साल में 2,40,000 बच्चे इस बीमारी से पैदा होते हैं भारत में। बट सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से 1/5% ही है जो सीवियर और क्रिटिकल होता है। तो सीवियर और क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो सर्जरी या तो बहुत ही क्रिटिकल होती है, और इवन सर्जरी के बाद भी जो बच्चे के जो सामान्य जो क्रियाकलाप है वो सामान्य नहीं हो पाती। तो ये मतलब हम फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि ये कम है इसका परसेंट। है इसका परसेंट। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि इसका परसेंट काफ़ी कम है, यानी ये क्यूरेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस कंडीशन में हमें पता चलता है? सबसे पहले तो आप लक्षण बताएं कि हमें पता कैसे चले। ये जो जितनी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ये इसका समय में इलाज होना या तो मेडिसिन से, या तो सर्जरी से, या फिर कैथ से, ये इलाज समय में होना बहुत ज़रूरी है। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि पहले पुराने पिक्चर में आता था कि अब इनका समय निकल चुका है, अब ये हार्ट के सर्जरी के लायक नहीं है। आपने वर्ड सुना होगा। और जनरली हमारी, आपको भी कुछ याद होगा कि हमारी जो फेमस एक्ट्रेस पुराने समय की होंगी, वो सिर्फ इसी कारण ही उनको होना पड़ा था। ये है। तो इसमें जैसे कि कुछ बीमारी है, जैसे कि ASD है। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँगी, बीमारियों के बारे में हम थोड़ा रुक के बात करते हैं। हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुडको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज मेरे पास 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न से, हम बिलासपुर में रहते हैं, तो अगर किसी बच्चे को जन्मजात दिल की छेद हो गया, दिल की बीमारी है, दिल में छेद हो गया है, तो हमारे बिलासपुर में कहाँ पर हम उसका इलाज करवा सकते हैं, या कहीं बाहर जाना पड़ सकता है? और दूसरी बात यह है कि किस तरह से संभव है इनका इलाज, और पुनः दोबारा तो नहीं हो सकता, अच्छा इलाज हो जाए और स्वस्थ हो जाए, इसके बाद उसको और कोई परेशानी तो नहीं आ सकता जिससे बाद में उनके जिंदगी में कोई ज़्यादा कोई प्रभाव पड़े? यही पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। ये आपको किसी डॉक्टर ने बताया होगा कि उनके दिल में छेद है। अब दिल में छेद एक सामान्य छेद से लेके एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स केस में भी दिल में छेद होता है। तो आपको बताया होगा कि उनको ASD है, कि VSD है, कि टेक्टोलॉजी है, ये आपको बताया होगा। सामान्यतः बिलासपुर में भी उसके अच्छे इलाज हैं। यदि ASD VSD टॉप हैं तो ये आपके बिलासपुर में 3-4 सेंटर हैं जहाँ पे इसका इलाज हो सकता है। ये जैसे कि आपका बीमारी, आपके बोलने से मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि उनको क्या बीमारी है एग्जैक्टली, लेकिन बिलासपुर में ये संभव है। और आजकल लगभग 90% जो बीमारी होती बच्चों की, वो सिंगल सीटिंग में हुई, सिंगल स्टेज बोलते हैं, सिंगल स्टेज सर्जरी में हो जाती है। और यदि समय में हो गया ये सर्जरी, तो बच्चे की जो लाइफ है बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, जैसे आपकी है और सबकी रहती है। जी। इनका पटेल जी का दूसरा प्रश्न ये था कि सर्जरी होने के बाद भी क्या इस तरह के चांसेस होते हैं कि बच्चा बहुत सामान्य जीवन न जी सके, या दोबारा वो बीमारी होने के चांसेस हैं? नहीं, मैं इनको वही बताया कि इनके क्वेश्चन से मुझे ये समझ नहीं आया कि वो
कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल है कि वो सिंपल कंजेनाइटल एचडी वीएचडी है या फिर और कोई क्रिटिकल केस है। यदि एचडी वीएचडी और सिंपल कंजेनाइटल होगा और बिल्कुल समय में उनका इलाज हो रहा होगा तो बिल्कुल सामान्य जिंदगी जिएंगे, बिल्कुल मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा का ऑपरेशन भी हुआ होगा पर किसी जमाने में। आप बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात बताई डॉक्टर साहब कि समय पे इलाज इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम बात कर रहे थे कि लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को इस तरह की कोई तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनरली बच्चा, सबसे पहले तो मैं इसको डायग्नोसिस कैसे होती है वो बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद लक्षण में आते हैं कब पता लगाना चाहिए कि जिससे हमारा समय बच सके इलाज में। तो जनरली क्या होता है कि हम जिनके सस्पेक्टेड लोग रहते हैं, सस्पेक्टेड मतलब जिनकी फैमिली में एक तो किसी को ही होगी है ना, तो उनके फैमिली में होने के 2% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैसे फैमिली में आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है आपकी जो देखते रहती हैं एनसी के समय, वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप बच्चे का फीटल इकोकार्डियोग्राफी करवा लीजिए। फीटल इकोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है कि आप जो गर्भ में जो बच्चा है उसका इकोकार्डियोग्राफी कराना है। तो जनरली हम लोग 20 हफ्ते के बाद यदि कोई एबनॉर्मलिटीज हो हार्ट में उसको हम पकड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 20 या 25, कई बार ऐसी बीमारी पकड़ में आ जाती है जिनको इवन ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद भी बच्चे की लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। जैसे कि यूनिवेंट्रिकुलर सिंड्रोम बोलते हैं, लेफ्ट हाइपोप्लास्टिक सिंड्रोम बोलते हैं, इवन सर्जरी के बाद भी इनकी लाइफ अच्छी नहीं, तो ऐसे लोग को टर्मिनेट भी करवाते हैं। तो ये उनके परिवार के ऊपर बोझ नहीं होता। हाँ, आगे चल के यदि बच्चा मंदबुद्धि है या मंदबुद्धि है, वो पता है कि एक हार्ट का एक चेम्बर ही नहीं बना है, वो उसकी लाइफ सामान्य नहीं होगी, तो वैसे को फिर टर्मिनेट करा देते हैं मेडिकल ग्राउंड पे। लेकिन ये गर्भावस्था के 20 हफ्तों के दौरान बिल्कुल 20 हफ्ते के बाद ही आप इकोकार्डियोग्राफी से फीटल इकोकार्डियोग्राफी, और ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ही करता है इसको, सामान्य लोग नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना है और पीडियाट्रिशियन आपको एडवाइस करेगा कि आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है तो फिर आपको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, फिर वो इको करेंगे। ये सुविधा हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ बिल्कुल है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हमारे अंबेडकर अस्पताल में, हमारे जो एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में फिटर हो जाती है, रामकृष्ण हॉस्पिटल में है, सत्य साई हॉस्पिटल में है, ये रही रायपुर की बात। और है बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे फीटल इकोकार्डियोग्राफी होती है और कॉमन है, इवन बिलासपुर में भी उपलब्ध है। यानी आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको। और छत्तीसगढ़ में हर सर्जरी संभव है, कुछ रेयर जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी जिसके परसेंटेज 1 या 2% है उसको छोड़ के। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और आपने जैसा कहा कि ये टेस्ट के लिए भी हमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे ही पता चला कि बच्चे में हृदय रोग या इस तरह की कोई भी बीमारी है, सबसे पहले जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ सीवियर जो क्रिटिकल बीमारी होती है जैसे ट्राइकस्पिड एटेजिया या टेट्रालॉजी या फेलो, उसमें बच्चा पैदा होने के बाद ही नीला दिखना चालू हो जाता है। उसमें ओंठ उसका नीले रहेंगे, चेहरा नीला रहेगा और पूरी स्किन नीले पड़ जाएंगे। बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, बहुत हाँफ के सांस लेगा ये। और थोड़ा बाय द वे बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, किसी कारण से सर्वाइव किया, तो जैसे ही बच्चा दूध पीता है ना, तो दूध वो ठीक से कंटिन्यूस नहीं पी पाता माँ का। पहले पिएगा फिर थक जाएगा, फिर पिएगा फिर थक जाएगा, उसको बोलते हैं सक रेस्ट सक सिंड्रोम बोलते हैं। बच्चा मतलब बच्चे के हार्ट में इतनी ताकत नहीं है कि वो कंटिन्यूस फीडिंग कर पाए, ये देखने को मिलेगा। तो जैसे और माफी चाहूंगी इस जवाब को हम फिर कंटिन्यू करते हैं। हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं। हेलो। हाँ नमस्कार, अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मैं इंदौर से गोविंद प्रसाद मालाकार बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछें। हाँ जी, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब और आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा भतीजा 23 ईयर्स ओल्ड है। बिल्कुल जी। गोविंद जी, उनको हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टरों ने बताया कि उनको हार्ट में छेद है करके। जी। हम आपको सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। हार्ट में होल है और उम्र 23 साल है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हार्ट में छेद है और उम्र 23 हो गई, या तो इसको होगा
ASD होगा या VSD होगा। जी, ASD और VSD क्या है डॉक्टर साहब? अब ASD क्या होती है कि हमारी जो हार्ट का होता है, हार्ट में हमारे 4 चेंबर होते हैं, 2 ऊपर के चेंबर होते हैं, 2 नीचे के चेंबर होते हैं। ऊपर के चेंबर को बोलते हैं एट्रियम, है ना, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, और नीचे के चेंबर को बोलते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट। तो जो ASD बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो जो ऊपर के चेंबर में यदि छेद हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारा जो राइट हार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं गंदा खून, जो गाढ़ा वाला जो खून रहता है डार्क वाला, वो राइट हार्ट में आता है। फिर वो राइट हार्ट से शुद्ध होने के लिए, है ना, फेफड़े की नली के द्वारा फेफड़े में जाता है, फिर वहाँ पे शुद्ध होता है, शुद्ध है को वो लेफ्ट हार्ट में आता है। ये दोनों बिल्कुल अलग रहते हैं, एक बिल्कुल सेप्टम से दीवार रहती है, और उसके बाद शुद्ध होने के बाद पूरे शरीर में फैलता है ये चीज़। तो अब आप इमेजिन करिए कि बाय द वे शुद्ध खून अशुद्ध खून किसी या तो ऊपर वाले चेंबर में मिल रहे हैं, ऊपर वाले चेंबर जनरली होते हैं लो प्रेशर चेंबर, और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं वो हाई प्रेशर चेंबर। तो इन दोनों में कहीं भी कनेक्शन हुआ तो बच्चा या तो नीला पड़ेगा, या तो उसको अशुद्ध खून मिलेगा, या तो फेफड़े का धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हाई प्रेशर वाले को लो प्रेशर से आपने कनेक्ट कर दिया। तो जनरली वही ASD होता है जो ऊपर के चेंबर में छेद हो जाता है। तो ASD में क्या होता है कि जो फेफड़े में जो जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस मतलब इस बीमारी में ऐसा है कि आप 20-25 साल भी आप वेट कर सकते हो, मतलब हो गया लेट, वेट नहीं करना है, हो गया लेट, तो इवन भी आ गया है कि सर्जरी करवा सकते हैं। एक बार चेक कराएंगे कि इनके फेफड़े का ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं है। जितने जल्दी हो सके सर्जरी करवा लें। नहीं, ये पहले चेक करवाना पड़ेगा। 23 साल हुए, बीमारी क्या है इनके, उससे समझ नहीं आया मुझे कि क्या बीमारी होगी। यदि ASD होगी तो ऑपरेट करने लायक होंगे मोस्ट प्रोबेबली। यदि VSD होगी, वेंट्रिकुलर सेप्टल, जो मैंने बोला था लोअर चेंबर में यदि छेद होगा, तो इनको देखना पड़ेगा कि इनके फेफड़े की ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं गई है। बाय द वे ऐसा होता है कि कई बार ऐसा समय आता है कि जो फेफड़े की नस की जो जनरली प्रेशर क्या होता है, हमारी जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर होता है एओर्टा की, वो होता है 120, और फेफड़े की नस की होती है 30 या 35, जनरली बोलते हैं 30 या 35, इतना अंतर होता है। तो इन बीमारियों में क्या होता है, फेफड़े का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते 120 के आसपास पहुंच जाता है, फिर दोनों बराबर हो गए फेफड़े और शरीर के। तो फिर इस समय क्या होता है कि इनके फेफड़े में ना शुद्ध होने के लिए खून नहीं जा पाता। माफी चाहूंगी, हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार दीदी। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी मेरे तरफ से नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। अवध निर्मल कर बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले बोलत हूँ सर। हाँ, बोलो पूछो। जैसे कि घर में छोटे बच्चे को, हाँ, छोटे बच्चे को जैसे कि हार्ट हो गया है, तो उसको पहचान कैसे करेंगे सर, और ये इलाज कहाँ होता है? आपको अंदेशा है क्या कि उसको हार्ट की बीमारी है? ये जानना चाह रहे हैं कि हृदय से संबंधित बस उनके क्रियाकलाप में ध्यान दीजिए, है ना। एक बार सबसे अच्छा होता है कि एक बार बच्चों के डॉक्टर को एक बार दिखा दें, तो सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन होता है। स्टेथो रख के बहुत लगभग 70 से 80% बीमारी जो है वो स्टेथोस्कोप से समझ आ जाती है। एक हार्ट में एक अलग टाइप का ही साउंड निकलना चालू होता है जिसको मरमर बोलते हैं। जनरली ये चेम्बर्स में जो छेद होते हैं ना, तो छेद में जब ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाता है, तब ये आवाजें पैदा होती है जिसको बोलते हैं मरमर। तो इसको कोई भी इवन गांव का जो डॉक्टर है, सिंपल RMP बोलते हैं, या फिर जो और जो चिकित्सक हैं उन लोग आराम से पहचान लेते हैं। फिर उसके बाद उनको आप ले जाइए अपने बच्चों के डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास। पीडियाट्रिशियन एक बार में समझ जाएगा क्या बीमारी है, फिर उनको आपको एडवाइस करेंगे कि आप इनका इको करवा लीजिए। तो इको आपको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट इको करेगा, उस समय एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको बच्चे को क्या बीमारी है उसका। और जरूरी नहीं कि हर छेद को ऑपरेशन करना जरूरी है जी। ये बाय द वे छेद छोटा है तो ऑपरेशन नहीं किया जाता, बिल्कुल रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। जो मीडियम साइज है उसको एक समय देख के ऑपरेशन करते हैं, और एकदम बड़ा होगा तो बच्चा हो सकता है उस समय ऑपरेशन के लायक है कि नहीं है, ये भी देखा जाएगा। यदि ऑपरेशन के लायक नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेन मैंगराइजेशन, तो इस स्थिति में ऑपरेशन नहीं किया जाता, उनको सिर्फ दवाई के भरोसे रखा जाता है, और उसकी लाइफ जो जीवन जीने की जो वो होती है सीमा थोड़ी कम हो जाती है।
डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरह के होल हैं, बिल्कुल, और तो जनरली हम लोग सुनते हैं कि दिल में छेद है, बिल्कुल, बिल्कुल, और वो तो बचपन से है, बड़े होते होते चला बिल्कुल, गया, बिल्कुल। या पुराने जो लोग हैं उनका ये कहना होता है कि नहीं, ये चीज़ें तो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। बस, तो अच्छा किस तरह के ऐसे होल्स हैं जो समय के साथ ठीक हो जाते हैं, या जिनके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। ये जनरली कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये होल जो है वो छेद बंद हो जाएगी, इसके चक्कर में वो होम्योपैथी आयुर्वेदिक सारी दवाई ट्राई कर चुके रहते हैं कि अब धीरे ये होल बंद हो रहा है, ये होल बंद हो रहा है, थोड़ा बहुत 1 mm का वेरिएशन आएगा, हर बार इको करवाएंगे तो देखो ठीक हो रहा है करके वही कंटिन्यू करते हैं। इस कंटिन्यूएशन के कारण उनकी समय निकल जाता है कि इसको ऑपरेशन करना के समय फिर वो फेफड़े की नस की ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि जैसे कि हम लोग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, इसमें बच्चों को जनरली जो बड़ा साइज का एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो जनरली हमारी भाषा में बोला जाता है कि 3 mm से छोटा यदि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो 100% भरेगा वो, ठीक है जी। 3 से 8 है तो उसके चांसेस कि 70% उसके भरने के चांस है, 1.5 से 2 साल में वो छेद भर जाता है। और 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 8 मिलीमीटर से यदि कोई छेद ज़्यादा है तो उसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। तो ये चीज़ आपका डिसाइड करेगा आपका कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, कि आपको किसको ऑपरेशन कराना है, किसको नहीं करवाना है। वैसे ही VSD होते हैं जी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो भी ऐसा बोला जाता है कि जो छोटी है 3 mm है और 5 mm है, ये बॉर्डर लाइन रहते हैं, इसको आप वेट कर सकते हैं कुछ दिन, वो भी कुछ पर्टिकुलर टाइप का है, पेरी मेम्ब्रेनस बोलते हैं या फिर मस्कुलर VSD, इसके भरने के चांस 30% है, बट एक समय तक आपको वेट करना है और इस बीच आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट के निगरानी में रहना है कि नहीं भर रहा है। हाँ, यानी आपको यदि बच्चे में कुछ भी असामान्य महसूस होता है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाके चेक करवाएं। यदि हृदय से संबंधित कोई भी लक्षण पता चलते हैं तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में रहना है, एक ट्रीटमेंट आपका पूरा चलते रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी सर्जरी नहीं है या इससे संबंधित कोई भी इलाज नहीं है जो नहीं होता हो। बिल्कुल, और सारे जनरली एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जनरली हमारे जो हार्ट डिजीज होती है वो हमको इसको ब्रॉडली दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एसाइनोटिक जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता कभी, है ना, और एक होता है साइनोटिक जो बचपन से ही नीला पड़ना चालू हो जाता है। तो अधिकांशतः जो साइनोटिक में जो शरीर जिसमें नीला पड़ जाता है, बता रहा हूँ, जिसमें नीला पड़ता है, जनरली इसकी जो सारी ट्रीटमेंट है जनरली ओपन हार्ट ही है, ओपन हार्ट, है ना। और जिसमें एसाइनोटिक बोलते हैं, जैसे HD VSD बताया, वो उसकी सर्जरी आजकल एडवांस हो गई हमारी टेक्निक, जिसमें कैथ जो बटन लगा दिया बोलते हैं, तार के पैर के नस के रास्ते जाके उसको बंद किया जा सकता है। और लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं कि छेद को बिल्कुल छोटा होना चाहिए, बीच में वो कार्डियोलॉजिस्ट उनका लिमिटेशन समझते हैं और नहीं होता तो फिर सर्जरी कर देते हैं। और छत्तीसगढ़ में लगभग 95% सर्जरी हर बीमारी की हो जाती है। इवन सत्य साई हॉस्पिटल में सारे आपको मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो पीडियाट्रिक कार्डियक सेंटर है सत्य साई है, वहाँ बच्चों का फ्री में इलाज होता है और हर टाइप की सर्जरी होती है। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हार्ट की सर्जरी बहुत महंगी है ना, और हम नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पे और सेंटर है, मेकाहारा में भी होता है बच्चों के हार्ट की सर्जरी। इसी चीज में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारे जो गांव के दर्शक हैं, बिल्कुल गांव के जो लोग हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं? गांव के जैसे कि जनरली सबसे पहले होता है कि इसको समय में पकड़ना, इस बीमारी को। जी। तो आजकल सरकार बहुत सारी मुहिम चला रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के थ्रू, और बहुत सारे जो स्कूलों में भी जो बिल्कुल स्कूल शिक्षा में, हाँ बिल्कुल रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है। सिंपल सा बच्चे लोगों का मैं आपको एक बताया था, सिंपल सा स्टेथोस्कोप रख देना है। और कुछ जो लक्षण होते हैं, जैसे कि बच्चे बाय द वे थोड़ा सा बड़े हो गए तो थोड़ा सा भी खेलते हैं, ज़्यादा सामान बैठेंगे तो समझ नहीं आएगा, जैसे ही खेलना चालू करेंगे तो हाँफना चालू कर देते हैं, या तो धड़कन धक 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 करना चालू हो जाता है, वो उससे भी समझ आ जाता है इनको कुछ हार्ट की बीमारी है। कुछ बच्चे जो नीला पड़ते हैं वो है, कुछ ऐसे बीमारी जिसको टेट्रोलॉजी बोलते हैं, उसमें बच्चा जब भी जिसको नीला पड़ना चालू होता है तो नी वो पोजीशन बोलते हैं, बच्चा ऐसे करके हो जाता है, उनको थोड़ा रिलीफ होता है। पर कुछ साइन सिम्टम जिसको आराम से पहचाना जा सकता है यदि आप स्कूल में कैंपेन कर रहे हैं तो ये आप तुरंत पहचानिए। फिर उसके बाद जैसे ही होता है तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद
बेसिकली वहाँ से फिर इन लोग पीडियाट्रिक कार्डियक सेंटर भेजते हैं जहाँ पे इनका इको होता है। तो हमारे मेकाहारा में इसका कैंप भी चलता है। जब भी जितने भी आंगनबाड़ी वाले आते हैं तो सारे बच्चे यहाँ पे उनका इको होता है और स्क्रीनिंग करते हैं किनको कब बीमारी क्या है और फिर उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट प्लान होता है वहाँ पे। तो ये मतलब सरकारी में भी सुविधा है, मेकाहारा में, सत्यसाई में फ्री में है, एम्स में हो रहा है और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ भी हो रहा है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मतलब आपके शहर में ही आसानी से बहुत सहज में आपको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक्टिव होना है आपको, उनके माता पिता को समय में लाना है। बिल्कुल सही। डॉक्टर कृष्णकांत साहू, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें आपने हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें हमें बताई। आपके लिए ज़रूरत है तो सिर्फ इतना कि आप देखें कि बच्चे में कोई असामान्य लक्षण तो नहीं है। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।